मैं अभिषेक, आपका मैथ्स मित्र, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लेक्चर 5 के साथ। और ये हमारा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का लास्ट लेक्चर है। आज हम यहाँ पे जो हमारे बचे हुए क्वेश्चंस थे जो कि इम्पोर्टेंट हैं, प्रीवियस ईयर में आ भी चुके हैं बोर्ड्स में, उसकी हम बात करेंगे। ठीक, तो चलते हैं हम आज अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो बेटा ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। हमसे कह रहा है प्रूव दैट साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17 इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 84/85। ठीक, तो बेटा अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सर ने तो हमको tan इनवर्स में फॉर्मूला बताया, tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी का, या tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स बी का। सर ने साइन में तो बताया नहीं। तो बेटा देखिए, इस फॉर्मूले को हम कैसे याद कर सकते हैं। ये देखिए, अगर आप लोग को ध्यान होगा तो क्लास 11th में आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था साइन ए प्लस बी का। ठीक, तो हमने वहां पे पढ़ा था साइन ए प्लस बी बोले और साइन ए माइनस बी। तो हमारा फॉर्मूला था बेटा साइन ए कॉस बी। अगर प्लस है बेटा यहाँ, तो यहाँ पे भी प्लस, माइनस है तो फिर यहाँ पे भी माइनस, साइन बी कॉस ए। ठीक, तो बेटा अब ऐसे ही जब हम इनवर्स का फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, साइन इनवर्स ए प्लस है तो प्लस और माइनस दोनों के लिए हम एक साथ पढ़ रहे हैं, और साइन इनवर्स बी है तो हमारा बेटा जो फॉर्मूला होगा वो होगा साइन इनवर्स। तो देखिए इसके हिसाब से चलिए, क्या कह रहा है, साइन ए बोल रहा है ना, तो यहाँ ब्रैकेट में ए की जगह पे हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, मान लीजिए ए है तो ए हो जाएगा, ये कॉस है ना। ठीक, तो हमारा तो साइन में दिया, ये हो जाएगा 1 माइनस बी का स्क्वायर। ठीक, प्लस है तो प्लस बेटा, अगर माइनस है तो माइनस, फिर बी, फिर रूट में 1 माइनस ए स्क्वायर। ये हमारा हो जाएगा फॉर्मूला साइन इनवर्स ए प्लस माइनस साइन इनवर्स बी। अगर प्लस के लिए फॉर्मूला है तो बेटा प्लस के हिसाब से यहाँ पे प्लस रहेगा, अगर माइनस है तो यहाँ पे माइनस। तो ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला। ठीक, तो अब हम चलते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। तो जब हम सॉल्यूशन में देख रहे हैं तो हमको दिया गया है कि साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17 इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 84/85। तो बेटा हम क्या कर लेते हैं, अपने लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं। ठीक, तो हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17। ठीक, तो बेटा जब हम इसमें माइनस वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारे पास जो आएगा वो हो जाएगा साइन इनवर्स। तो देखिए बेटा, ए की जगह पे है 3/5, तो हम लिखेंगे 3/5। ठीक, रूट में, अब देखिए बेटा बी की प्लेस पे ये है ना, यहाँ माइनस है, बी है, तो बी की प्लेस पे 8/17, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 8/17 का होल स्क्वायर। ठीक, फिर माइनस बी की वैल्यू है बेटा 8/17, फिर रूट में आ जाएगा ए वाली वैल्यू, मतलब 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर। ठीक, कोई दिक्कत। तो अब इसके आगे हम क्या करेंगे, अपनी कैलकुलेशन को और आगे बढ़ाते हैं। तो ये हो जाएगा बेटा साइन इनवर्स ब्रैकेट 3/5, तो बेटा यही है। जब हम इसको देखिए 17 का स्क्वायर करेंगे तो अपॉन में तो 17 ही आएगा। ऊपर हम देख लेते हैं, हमारे पास आएगा 17 का स्क्वायर मतलब 289। ठीक, 17 का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा बेटा, एलसीएम लेंगे तो 289 माइनस 8 का स्क्वायर मीन्स बेटा 64 अपॉन में बेटा 17 का स्क्वायर हम ऐसे ही लिखे रहने देते हैं, माइनस 8/17 रूट में बेटा 5 का स्क्वायर करेंगे दैट इज 25, माइनस 3 का स्क्वायर बेटा 9 अपॉन में बेटा 5 का स्क्वायर। ठीक, अब जब हम इस कैलकुलेशन को आगे बढ़ाएंगे तो हम देख रहे हैं कि ये हो जाएगा साइन इनवर्स ब्रैकेट में 3/5, और बेटा यहाँ पे अगर 289 में से 64 गया तो बचा 225। तो 225 को हम, किसका स्क्वायर होता है 225,
15 का, तो किसका स्क्वायर रूट हो गया 15 का, और नीचे से तो 17 का स्क्वायर है, मीन 17 तो बाहर आएगा ही आएगा। ठीक, माइनस 8/17 इंटू बेटा 25 में से 9 गया तो बचा 16, और 16 जो होता है वो परफेक्ट स्क्वायर है 4 का, तो यहाँ पे 4 और डिनोमिनेटर में 5 हमारा आ गया। ठीक, अब जब हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं तो हमारे पास आएगा बेटा साइन इनवर्स ब्रैकेट में, ये बेटा अगर हम इसको काटें तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर यहाँ पे भी 5/17 है और इधर भी 17/5 है। तो बेटा यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 45/85 माइनस 32/85। ठीक, अब देखिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा साइन इनवर्स 45 में से बेटा 32 गया तो हमारे पास बचा 13/85। ठीक, बट बेटा हमको जो प्रूफ करना है वो प्रूफ करना था कॉस इनवर्स 84/85। तो बेटा अब हम क्या करेंगे, हम थोड़ी देर के लिए ये एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसको अब बस हम कॉस इनवर्स में चेंज करेंगे। तो हम कर लेते हैं लेट साइन इनवर्स 13/85 इज इक्वल्स टू, अगर हम थीटा मान लें तो बेटा यहाँ से हमको मिलेगा साइन थीटा इज इक्वल्स टू 13/85। तो बेटा हम लोग ने एक चीज़ पढ़ी हुई है कि पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा करके हम लोग एक हमने ट्रिक बना रखी है। ठीक, ट्रिग्नोमेट्रिक याद करने के लिए कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो बेटा साइन के लिए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इसके रिस्पेक्ट में एक हम ट्राइंगल बना लेते हैं। ठीक, तो ये हमारा थीटा हो गया, इसके सामने परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज और ये बेस। तो बेटा यहाँ पे अगर देखा जाए तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है कौन, साइन थीटा। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर 13 और ये हो गया बेटा 85। जब बेटा हम इसको सॉल्व करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम तो हमारे पास यहाँ पे आएगा बेटा 84। ठीक, तो अब आप देखिए, अब आप क्या करेंगे बेटा, अगर हम इस थीटा की, अब यहाँ से हम कॉस थीटा की जगह पे अगर देयरफॉर अगर हम यहाँ पे निकाल लें कॉस थीटा, साइन थीटा की जगह पे कॉस थीटा, तो कॉस थीटा हमारा होता है बेटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस हो गया 84 और हाइपोटेन्यूज हमारा हो गया कितना 85। तो बेटा यहाँ से जो हमारा थीटा है वो कितना हो जाएगा कॉस इनवर्स 84/85। अब देखिए हमने इस पूरे को यहाँ पे लेट किया था थीटा। ठीक, यहाँ पे आप चाहे इसको नंबर 1 दे दीजिए। ठीक, थीटा पुट किया था देयरफॉर। ठीक, तो हुआ क्या देयरफॉर साइन इनवर्स 13/85 इज इक्वल्स टू, बेटा यही हो जाएगा कि नहीं कॉस इनवर्स 84/85। ठीक, ये होगा कि नहीं, इसका मतलब हुआ कि ये जो है हमारा RHS के बराबर है। RHS के बराबर हो गया मीन्स हमने इसको प्रूफ कर दिया। ठीक, तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा हमारा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, हमसे कह रहा है प्रूव दैट tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स 2/9 इज इक्वल्स टू 1/2 cos इनवर्स 3/5। तो बेटा हम यहाँ पे अपनी लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं। ठीक, जब हमने अपनी लेफ्ट हैंड साइड को लिया तो ये मिल गई हमको tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स 2/9। तो बेटा ये tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B का फॉर्मूला बन गया। तो यहाँ पे हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है tan इनवर्स A प्लस बी अपॉन में 1 माइनस AB। ठीक, तो हम उसी फॉर्मूले को यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो A हो गया हमारा 1/4, B हो गया हमारा 2/9 होल अपॉन 1 माइनस 1/4 इंटू 2/9। ठीक, हम बेटा कोई भी कटिंग नहीं करेंगे। ठीक, अब हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं कि हम यहाँ पे केवल करेंगे tan इनवर्स। हमने जब इस पोर्शन में अगर एलसीएम लिया तो हमारा एलसीएम जो आएगा वो आएगा बेटा 36।
36 को 4 से डिवाइड किया तो 9, तो 1 इंटू 9 9 प्लस 9 को 36 को जब 9 से डिवाइड किया तो हमारे पास आया 4 और 4 टू ज़ा हो गया बेटा 8 होल अपॉन बेटा यहाँ पे भी 36 आया तो 36 माइनस 2 होल अपॉन बेटा 36 हुआ। हमने देखी यहाँ पे 2 और 4 यहाँ पे कैंसिल आउट हो सकता था बट हमने नहीं किया, तो जिससे हमको क्या मिला, ये 36 और ये 36 हमारा इजिली कैंसिल आउट हो गया। ठीक, तो बेटा अब हमको जो यहाँ पे वैल्यू मिली वो मिली tan इनवर्स, ऊपर मिल गया हमको 17 और नीचे मिल गया हमको 34, और जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये हमको मिल के आया बेटा tan इनवर्स 1/2। अब देखिए हमको बेटा मिल तो गया है tan इनवर्स 1/2। ठीक, हम इससे ज़्यादा इसको सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक, और अगर इस वैल्यू को हम चेंज भी करना चाहें कॉस में तो हम उसको कॉस में तो कॉस इनवर्स में तो चेंज कर लेंगे, बट बेटा यहाँ पे जो प्रूविंग है उसमें 1/2 है, तो ये 1/2 लाना हमारे लिए टफ है। तो अब हम क्या करेंगे, हम अपने राइट हैंड साइड को लेंगे और उस जगह से हम अपनी tan इनवर्स 1/2 को लेके आने की कोशिश करेंगे। तो अब हम लेंगे राइट हैंड साइड। ठीक, राइट हैंड साइड हमने लिया तो राइट हैंड साइड में है बेटा 1/2 कॉस इनवर्स 3/5, इसको हमने क्या किया, थीटा मान लिया, इसको आप लिख सकते हो लेट किया गया है। तो बेटा यहाँ से जो हमारी वैल्यू आई वो आ गई cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 3/5। होगा कि नहीं भाई, पहले 2 इधर गया तो 2 थीटा हो गया, cos इनवर्स उधर गया तो cos हो गया, तो मीन्स cos 2 थीटा बराबर 3/5। अब बेटा हमको इस पूरी वैल्यू को लाना है tan इनवर्स में, तो हम tan बराबर कोई फॉर्मूला बना लें, मतलब tan थीटा बराबर बना लें, तो हम थीटा को चेंज करके ले आएंगे। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सिंस हम जानते हैं बेटा कि जो tan थीटा होता है वो इक्वल टू होता है रूट के अंदर 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस 2 थीटा। ठीक, अगर 1 माइनस कॉस 2 थीटा की बात करें तो ये होता है इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉस 2 थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। 2 और 2 से 2 कैंसिल आउट करने के बाद हमारे पास बचेगा tan स्क्वायर थीटा, और रूट के अंदर है इसलिए तो जब रूट से बाहर आएगा तो हमको मिल जाएगा tan थीटा। ठीक, अब हमारे पास cos 2 थीटा की वैल्यू है, तो हम यहाँ पे cos 2 थीटा की वैल्यू रखेंगे, तो बेटा हमको मिलेगा 1 माइनस 3/5, ये हो गया बेटा अपॉन में 1 प्लस 3/5। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 5 माइनस 3 अपॉन 5 होल अपॉन 5 प्लस 3 होल अपॉन 5। ठीक, ये आया बेटा, तो यहाँ से हमारा 5 और 5 कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास जो मिला वो मिला tan थीटा इज इक्वल्स टू, ऊपर बेटा हमको मिल गया कितना 2 और नीचे मिल गया 8। ठीक, जब हम इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो ये हमारा आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल्स टू 1/4 आया, मीन्स 1/2 आ गया। और अगर हम इसको और सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हमको थीटा की वैल्यू मिल जाएगी tan इनवर्स 1/2। अगर देखिए तो हमने जो थीटा लेट किया था वो किसके बराबर किया था, 1/2 कॉस इनवर्स 3/5 बराबर थीटा। मीन्स इस थीटा की वैल्यू अगर कॉस में देखें तो इस तरीके से लिख पाएंगे, और tan में लिखें तो 1/2 करके। और आप यहाँ पे देख रहे हो कि जब आपने लेफ्ट हैंड साइड ली थी तब भी ये tan इनवर्स 1/2 आ रहा था, तो हमारे लेफ्ट और राइट हैंड साइड दोनों ही बराबर हो गया। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड हमने प्रूफ कर दी। ठीक, हेंस प्रूव्ड। ठीक, तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे कह रहा है प्रूव दैट कॉस इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 3/5 इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 27/11। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं इस क्वेश्चन में कि यहाँ पे cos इनवर्स 4/5 है, यहाँ पे भी tan है और यहाँ पे भी tan है, तो हमारे लिए tan का फॉर्मूला इजी है बच्चे। तो हम लोग क्या करेंगे, इस cos इनवर्स 4/5 को tan इनवर्स में चेंज कर लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लेट cos इनवर्स 4/5
इज इक्वल्स टू हमने माना थीटा, तो जैसे ही थीटा माना तो हमको मिल गया बेटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 4/5। ठीक, तो अब हम क्या, हमने वही ये है पी बी पी एच एच बी, इसके हिसाब से हम बनाएंगे ट्रायंगल। तो हम जान रहे हैं बेटा कि कॉस थीटा जो है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेटा हमारा बेस हो गया 4, हाइपोटेन्यूज हो गया 5। अगर हम निकालेंगे परपेंडिकुलर तो वो आएगा पाइथागोरस से 3। अब हम इसको जा रहे हैं टैन में चेंज करने, तो देयर फोर tan थीटा इज इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज 3/4। तो बेटा यहाँ से थीटा की वैल्यू जो आई वो आ गई tan इनवर्स 3/4, मतलब कि cos इनवर्स 4/5 के इक्वल टू हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 3/4। तो हमारा जो अब इक्वेशन हो गई वो हो गई देयरफॉर tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 3/5 इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 27/11। ठीक, तो अब हमको ये प्रूफ करना है बेटा, तो हम ले लेते हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड को, और लेफ्ट हैंड साइड को हमने लिया तो ये हो गई tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 3/5। यहाँ पर tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी का हम फॉर्मूला लगाएंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स ब्रैकेट में a प्लस बी मतलब 3/4 प्लस 3/5 होल अपॉन बेटा 1 माइनस 3/4 इंटू 3/5। अब हम यहाँ पे बेटा क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स, यहाँ पे एलसीएम से ये हो जाएगा 15 प्लस 12 होल अपॉन बेटा 20 होल अपॉन यहाँ पे आ जाएगा 20 माइनस 9/20। तो ये बेटा 20 से ये 20 हमारा कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास बचा tan इनवर्स 27/11, और यही तो हमारा राइट हैंड साइड है। ठीक, तो ये हो गया हैंस प्रूव्ड। ठीक, कोई दिक्कत? ठीक, कोई दिक्कत हो तो आप लोग मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे है नंबर मेरा व्हाट्सएप का, आप लोग वहाँ पे मेरे से अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। और चाहे तो आप लोग इंस्टा पे मेरे को फॉलो करके वहाँ पे भी अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। ठीक, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ पे हमसे कह रहा है प्रूव दैट 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 इज इक्वल्स टू 9/4 साइन इनवर्स 2√2 होल अपॉन 3। ठीक, ये बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। ठीक, तो यहाँ पे हमसे कह रहा है कि हमको ये प्रूव करके दिखाना है, तो हम बेटा क्या करते हैं, अपनी लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं। तो जब हमने अपनी लेफ्ट हैंड साइड को लिया तो हम देखिए, हम लेफ्ट हैंड साइड क्यों ले रहे हैं, हमको कोई भी साइड ले सकते हैं, लेफ्ट या राइट, बट बेटा ये आप चीज़ समझिए कि हम किसी बड़ी चीज़ को छोटा कर सकते हैं, जबकि छोटी चीज़ को बड़ा करना हमारे लिए मुश्किल होता है। ठीक, तो हम इसीलिए बड़े बड़ी चीज़ों को लेते हैं, उसको फिर छोटे फॉर्म तक उसके लेके जाते हैं। ठीक, तो अब हमने यहाँ पे लिया है लेफ्ट हैंड साइड, तो 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 हो गया ये हमारे पास बेटा। अब देखिए अगर हम देखें यहाँ से तो हमारा 9/4 कॉमन आ जाएगा, तो हमारे पास बेटा बचा π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3। ठीक, तो आप देख रहे होंगे कि हम लोग ने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ था कि साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल्स टू π/2। अगर बेटा हम साइन इनवर्स x को π/2 की तरफ ले जाएं तो वो बन जाएगा π/2 माइनस साइन इनवर्स x। ठीक, तो उसका मतलब हुआ कि वो cos इनवर्स x के बराबर हो गया, मतलब कि ये पूरी वैल्यू हमारी हो जाएगी बेटा 9/4 cos इनवर्स 1/3। अब बेटा हम क्या करें, हम देख रहे हैं कि जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है
वहाँ पे 9/4 है और हमारी लेफ्ट हैंड साइड पे भी 9/4 है। बट हमारे राइट में साइन इनवर्स में और यहाँ पे कॉस इनवर्स में, तो हम इस कॉस इनवर्स को साइन में चेंज करने की कोशिश करेंगे। तो हम क्या करते हैं, लेट कॉस इनवर्स 1/3 इज इक्वल्स टू, अगर हम थीटा मान लें तो बेटा हमको मिल गया कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1/3। ठीक, जैसे ही हमको ये वैल्यू मिली तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपना डायग्राम बनाएंगे। तो पहले लिख लेते हैं। ठीक, तो अगर हम इसके हिसाब से ट्राइंगल बनाएं तो ये अगर हमारा थीटा है तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हमारा होता है कॉस। तो बेस हो गया हमारा 1, हाइपोटेन्यूज हो गया हमारा 3। तो बेटा जो परपेंडिकुलर आएगा वो कितना आएगा, आप खुद देखिए। अगर हम पाइथागोरस लगाते हैं तो 3 का स्क्वायर 9 इक्वल टू बेस का स्क्वायर 1 प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर पी स्क्वायर हो जाएगा। इधर गया तो 8 हो गया, और जब स्क्वायर हमने इधर ट्रांसफर किया तो रूट लग जाएगा। तो मतलब p बराबर √8, मतलब √8 का मतलब हो गया बेटा 2√2। तो ये वैल्यू हो गई हमारी 2√2। दियर फोर हम निकाल लें साइन थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी बेटा 2√2/3। तो यहाँ से बेटा थीटा की वैल्यू आ गई साइन इनवर्स 2√2/3। ठीक, तो अब देखिए दियर फोर विच इम्प्लाइज दैट कि ये पूरा हमारा चेंज होके हो गया बेटा 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3, और यही हमारा राइट हैंड साइड है। ठीक, तो ये हो गया हमारा हैंड्स प्रूव्ड। ठीक, कोई दिक्कत? तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कह रहा है हमसे कि सॉल्व फॉर x cos ब्रैकेट में tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू साइन ब्रैकेट में cot इनवर्स 3/4। तो बेटा देखिए, जब यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर cos है तो ब्रैकेट के अंदर भी हमारे पास, अगर यहाँ cos है तो यहाँ पे cos इनवर्स होना चाहिए, अगर यहाँ cos इनवर्स होता तो यहाँ पे cos होना चाहिए था। तो हम tan इनवर्स को चेंज करेंगे cos इनवर्स में। यहाँ पे आप देख रहे हैं साइन है और अंदर है कॉट इनवर्स, सेम वही चीज। अगर साइन यहाँ है तो साइन इनवर्स अंदर होना चाहिए, तो मीन्स कॉट इनवर्स को हम चेंज करेंगे साइन इनवर्स में। तो ऐसे हम इसको कैसे चेंज करेंगे, हम करेंगे लेट tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू, हमने माना बेटा थीटा, तो हमको मिला tan थीटा इज इक्वल्स टू x। ठीक, हम जानते हैं एक तरीका ट्रिग्नोमेट्रिक लिए कि पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा करके हम लोग को, हमारे पास एक ट्रिक है। ठीक, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमको बेटा हम एक ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक, यहाँ पे हमने क्या किया, इसको थीटा मेंशन कर दिया। अब ये जो tan होता है ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो अगर हम देखें x/1 लिखा हुआ है तो परपेंडिकुलर की जगह पे x है, बेस की जगह पे 1 है। तो हाइपोटेन्यूज हमारा हो गया 1 + x²। ठीक, तो बेटा अगर हम यहाँ से, हमको इसको चेंज करना था कॉस इनवर्स में, तो हम इसको लिख सकते हैं cos, therefore cos थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब 1/√1 + x²। ठीक, तो बेटा यहाँ से हमको मिल गया थीटा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ब्रैकेट में 1/√1 + x²। ठीक, अब हम क्या करेंगे बेटा, हम अपने राइट हैंड साइड में लेंगे। तो हम राइट हैंड साइड वाले को लेंगे लेट cot इनवर्स 3/4 इज इक्वल्स टू 5। ठीक, तो यहाँ से हमको मिल गया बेटा cot 5 इज इक्वल्स टू 3/4। ठीक, तो अब देखिए हम इसके लिए जब ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक, यहाँ पे आप देखिए, जब यहाँ पे हम इसके लिए ट्रायंगल बनाएंगे तो देखिए कॉट हमारा क्या होता है, ये हो गया 5। कॉट हमारा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस की वैल्यू हो गई 3, परपेंडिकुलर हो गया 4, तो हाइपोटेन्यूज आएगा बेटा 5। तो हमको यहाँ पे चाहिए साइन, तो दियर फोर साइन 5 इज इक्वल्स टू, साइन 5 हमारा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मीन्स 4/5। ठीक, तो देखिए हमारे पास साइन और कॉस दोनों ही आ गया है। तो अब हम अगर अपने इनिशियल पे जाएं, दियर फोर
कॉस ब्रैकेट में tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू साइन ब्रैकेट में कॉट इनवर्स 3/4। अब बेटा हमने tan इनवर्स x की जगह पे हम लिख सकते हैं कि कॉस ब्रैकेट में कॉस इनवर्स 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, ये लिख सकते हैं। और इधर हमारा हो जाएगा बेटा साइन इनवर्स। एक चीज़ देखिए यहाँ से बेटा हम यहाँ से निकाल सकते हैं 5 बराबर साइन इनवर्स 4/5। ठीक, ये देखिए। और यहाँ पे बेटा हमारा निकल जाएगा, ये हमने निकाल रखा है थीटा की वैल्यू। ठीक, तो जब हम यहाँ रखेंगे तो आ जाएगा साइन इनवर्स 4/5। अब देखिए कॉस और कॉस इनवर्स न्यूट्रल होके हमको मिल जाएगा बेटा 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इधर हमको मिल जाएगा 4/5। हम करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। जैसे ही हमने स्क्वायरिंग करी बेटा तो हमको मिला 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इधर हो गया बेटा 16/25। हमने जैसे ही क्रॉस किया तो मिला 16x स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल्स टू 25। हम इसको और सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 16x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9, और एक्स स्क्वायर बराबर 9/16। और स्क्वायर को हम जैसे ही ट्रांसफर करेंगे तो हमको मिल जाएगा प्लस माइनस 3/4। ठीक, कोई दिक्कत? तो हमारी x की वैल्यू आ गई 3/4। तो अब हम चलते हैं बेटा अपने लास्ट क्वेश्चन पे। तो ये है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आज हमने फिर से प्रिंसिपल वैल्यू की बात करी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बेटा 1 नंबर में आने के चांसेस रहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हमको प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं साइन इनवर्स की फर्स्ट पार्ट में, तो हमने कहा था कि जब हमको प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, हम ले लेंगे कि लेट जो भी हमको दिया गया होगा, तो यहाँ पे साइन इनवर्स दे रखा है, लेट साइन इनवर्स -1/2 को हम बेटा ले लेंगे थीटा। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा साइन थीटा, ये हमको मिल जाएगा बेटा साइन थीटा इज इक्वल्स टू -1/2। अगर हम साइन में 1/2 वैल्यू देखें केवल, तो वो होती है साइन थीटा बराबर माइनस साइन π/6 की। ठीक, हमने पढ़ा है कि माइनस साइन थीटा जो होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, हमने बताया भी था कि साइन माइनस थीटा ही का तो हम लिखते हैं माइनस साइन थीटा, लिखते हैं कि नहीं? ठीक, तो बेटा इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन -π/6। साइन से साइन बेटा कैंसिल, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी -π/6। और जो बेटा साइन में होता है थीटा, वो बिलोंग करना चाहिए क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 में। ठीक, कोई दिक्कत? फिर सेकंड में दे रखा है कॉस इनवर्स -1/2। तो जब हम सेकंड वाला ले रहे हैं तो हम क्या करेंगे बेटा, लेट करेंगे सीधे, लेट कॉस इनवर्स -1/2 इज इक्वल्स टू, हमने थीटा लिया तो हमको बेटा यहाँ पे मिल गया कॉस थीटा इज इक्वल्स टू -1/2। तो देखिए बेटा कॉस में जो हमारी कॉस की जो वैल्यू होती है प्रिंसिपल वैल्यू, वो 0 से पाई होती है। ठीक, तो हम यहाँ पे अगर इसको सही से सॉल्व करके लिखें तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस कॉस π/3 होगा। ठीक, अब देखिए बेटा हम इसको नहीं, हम इसको देखेंगे कि माइनस कॉस π/3 मतलब माइनस थीटा कब आता है। हम लोग ने बताया, मैंने बताया था आपको कि जब हम π/2 करते हैं, मतलब अगर हम ऐसा फॉर्मूला बनाएं कॉस पाई माइनस थीटा, और या बनाएं कॉस π/2 माइनस थीटा या प्लस थीटा करके, तो बेटा जब π/2 होता है तो हमारा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज होता है।
जब बेटा क्या होता है, पाई होता है, तो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता है। ठीक, तो अब देखिए, अब ये डिपेंड करता है कि जो हमारा कॉस है वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो नेगेटिव होगा, फर्स्ट में है तो प्लस, थर्ड में होगा तब भी नेगेटिव, फोर्थ में होगा तो पॉजिटिव। तो बेटा अब हमको ये नेगेटिव दिखा रहा है, तो हम इस चीज को लिख सकते हैं कॉस थीटा बराबर कॉस पाई माइनस पाई बाई 3। अब अगर हम इस चीज को देखें, कॉस पाई माइनस पाई बाई 3 का मतलब हुआ, अगर हम इसको लिखेंगे तो ये आएगा माइनस कॉस पाई बाई 3। तो बेटा अब देखिए, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो अब हम ये लिख जाएगा कॉस थीटा बराबर कॉस 2 पाई बाई 3। ठीक, तो कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, तो थीटा की वैल्यू आ गई 2 पाई बाई 3। और बेटा देखिए, जो यहाँ पे हमने कहा ना कि जो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू थी कॉस की, कॉस इनवर्स की, वो थी क्लोज इंटरवल 0 से पाई, और ये वैल्यू थीटा की उसमें लाई कर रही है। ठीक, तो बचे बेटा इसके दो पार्ट, उनको आप एक बार जरूर ट्राई करिए। ये रहे वो दोनों पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट एक बार अपने आप जरूर ट्राई करिए। डाउट हो तो मेरे से कांटेक्ट करिए व्हाट्सएप पे, वहाँ पे मैसेज कर दीजिए मेरे को, तो मैं आपको उसका रिप्लाई करके बता दूंगा जो भी सॉल्यूशन होगा, आपके डाउट्स होंगे। या इंस्टाग्राम पे मेरे को बेटा फॉलो कर सकते हैं मैथ्स मित्र 29 पर, वहाँ पे भी आपको जल्दी ही वहाँ पे आपको इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स की क्वेश्चंस मिलने लगेंगे जो कि इम्पोर्टेंट होंगे, उनकी आप वहाँ पे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ठीक, तो बेटा और आखिरी में ये आपसे कहना जरूर चाहूँगा कि बेटा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और फ्रेंड्स में तो ज़रूर भेजिए। लॉकडाउन चल रहा है तो स्कूलों में क्लासेस हो नहीं पा रही हैं, और ये लॉकडाउन कब तक चले शायद हम लोग को पता भी नहीं है अभी। तो आप लोग इसी के माध्यम से, थोड़े माध्यम से आप लोग बेटा पढ़ते रहिए। ठीक, और यहाँ पे मैं आपके टॉपिक्स को क्लियर कर दूंगा। ठीक, और साथ ही साथ में इम्पोर्टेंट टॉपिक्स भी यहाँ पे रहेंगे, और मैं आपको बताता रहूँगा कि क्या क्या चीज़ें बोर्ड के हिसाब से इम्पोर्टेंट हैं। ठीक, तो बेटा आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट लेक्चर में। और ये हमारा आज इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का लास्ट लेक्चर था, तो नेक्स्ट जो भी लेक्चर होगा वो आपको पता चल जाएगा नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही।